प्रश्न जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही रहस्यमय, पवित्र और चमत्कारी है। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये था एक दिव्य योजना, एक आध्यात्मिक हस्तक्षेप, एक ऐसी घटना जिसने संपूर्ण मानवता के इतिहास को दो भागों में बांट दिया, यीशु के पहले और यीशु के बाद। आइए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं, गहराई से समझें कि कैसे परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, क्यों आया और उस जन्म के पीछे की अवर्णनीय शक्ति क्या थी। यीशु के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले ही पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुंवारी कन्या से एक पुत्र का जन्म होगा जो इम्मैनुएल कहलाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मैनुएल रखेगी। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, ये था उस प्रेम की घोषणा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस संसार पर उंडेलने की ठानी थी। मरियम एक यहूदी कन्या थी, गलील देश के नाजरत नगर में रहती थी। वो दाऊद के वंश में थी, एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका हृदय पवित्र और परमेश्वर को समर्पित था। वो यूसुफ नामक व्यक्ति से विवाह बंधन में बंधने वाली थी। एक दिन जब वो अपने काम में व्यस्त थी, स्वर्गदूत गब्रियल उसके पास आया। स्वर्गदूत ने कहा, हे अनुग्रह पाने वाली, नमस्कार, प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है। मत डर मरियम, क्योंकि परमेश्वर ने तुझ पर अनुग्रह किया है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखेगी। मरियम ने पूछा, ये कैसे होगा? मैं तो कुमारी हूं। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी। इस कारण जो संतान उत्पन्न होगी वो पवित्र कहलाएगी, परमेश्वर का पुत्र। ये कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, ये था ईश्वर की आत्मा का चमत्कार। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वो चिंतित हो गया। उसने सोचा कि वो उसे गुप्त रूप से छोड़ देगा, लेकिन रात को उसे स्वप्न में प्रभु का स्वर्गदूत दिखाई दिया। हे यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण करने से मत डर, क्योंकि जो उसमें गर्भित है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। यह स्वप्न यूसुफ के लिए परमेश्वर की पुष्टि थी। उसने मरियम को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और परमेश्वर की योजना में सहभागी बना। उस समय रोमी सम्राट ऑगस्टस ने आदेश दिया कि पूरी यहूदी प्रजा की जनगणना हो। इस कारण यूसुफ और मरियम को गलील से यहूदिया दाऊद के नगर बेतलेहम जाना पड़ा। गर्भवती मरियम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ऊंट या गधे पर बैठकर लंबी यात्रा करती है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती। जब वे बेतलहम पहुंचे तो सरायों में कोई जगह नहीं थी। अंततः उन्हें एक पशुशाला में ठहरना पड़ा। वहीं एक साधारण रात में एक पवित्र घटना घटित हुई। जब वे वहां थे, मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह ना थी। एक पवित्र नन्हा शिशु, परमेश्वर स्वयं, अब धरती पर था। सृष्टिकर्ता सृष्टि के बीच था। यह था ईश्वर का देह धारण। रात के समय कुछ चरवाहे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तभी एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहा, मत डरो, देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारक जन्मा है, जो मसीह प्रभु है। फिर अचानक एक बड़ी स्वर्गदूतों की सेना दिखाई दी, जो परमेश्वर की स्तुति कर रही थी। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहे दौड़ पड़े और उन्होंने उस बालक को देखा जो चरनी में लेटा था। वही था संसार का राजा। कुछ समय पश्चात पूरब से कुछ ज्योतिषी आए। उन्होंने आकाश में एक विशेष तारा देखा था, जो उन्हें यह संकेत दे रहा था कि यहूदियों का राजा जन्मा है। वे यरूशलेम आए और राजा हेरोद से पूछा, जो यहूदियों का राजा हुआ है वह कहां है? क्योंकि हमने उसका तारा देखा है और उसे दंडवत करने आए हैं। राजा हेरोद घबरा गया। वह चाहता था कि कोई दूसरा राजा ना हो, इसलिए उसने यीशु को मारने की योजना बनाई। लेकिन ज्योतिषियों ने बालक को खोज निकाला।
सोने, लोबान और गंध रस के उपहार दिए और स्वप्न में चेतावनी पाकर दूसरी राह से लौट गए। स्वप्न में यूसुफ को चेतावनी दी गई कि हेरोद यीशु को मारना चाहता है, इसलिए वह मरियम और बालक को लेकर मिस्र चला गया। यह घटना एक और भविष्यवाणी को पूरा करती है। जब हेरोद मर गया, यूसुफ फिर नासरत लौट आया जहां यीशु बढ़ा हुआ। यीशु का जन्म किसी शाही महल में नहीं हुआ था, ना तो वो स्वर्णिम वस्त्रों में लिपटा हुआ था, ना ही सेवकों से घिरा हुआ था। वह जन्मा एक पशुशाला में, लेटा एक चरनी में, लेकिन उस शिशु के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। यह जन्म दर्शाता है कि परमेश्वर को दिखावे नहीं, हृदय की पवित्रता चाहिए। वह नम्रता में प्रकट होता है, चुपचाप, बिना किसी शोरगुल के। यीशु का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि इतिहास में एक और नाम जुड़ जाए, बल्कि इसलिए कि मानवता को नया जीवन, नई आशा, नया मार्ग और नया चिरंतन प्रकाश मिल सके। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रश्न अब यह नहीं है कि यीशु का जन्म कब और कैसे हुआ, क्योंकि वह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से सिद्ध है। प्रश्न यह है, क्या वह आपके हृदय में जन्मा है? क्या आपने उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? आपका जीवन बदल सकता है, ठीक जैसे एक चरनी ने सृष्टिकर्ता को स्वीकार कर लिया था। हेवनली एसएमएस के माध्यम से हम यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु आपके जीवन में जन्म ले। जय यीशु मसीह।